आर्या पार्क जंगल में रहने वाली देगोहाटी जनजाति के एक नौजवान युवक सरजू की कहानी है। इसमें दिखाया जाता है कि कॉर्पोरेट वालों की बुरी नज़र इस जंगल पर पड़ जाती है। वह लोग इस जंगल से अनमोल प्राकृतिक संसाधनों को निकालकर अपना स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं, लेकिन देगोहाटी जनजाति के लोग इनके रास्ते का कांटा बनकर जंगल की रक्षा करते हैं। जिसके बाद इस जनजाति को जंगल से निकालने के लिए कॉर्पोरेट वालों की तरफ से हमला करवाया जाता है, जिसमें काफी लोग मारे जाते हैं, लेकिन सरजू बच निकलता है। अब सरजू अपने लोगों की हत्या का बदला लेने के लिए शहर पहुंचकर नरसंहार शुरू करता है। अब इस जंग का क्या अंजाम होगा यह आपको सीरीज देखकर पता चलेगा। जो ट्राइब्स को बचाना चाहते हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। सिद्धार्थ सेनगुप्ता, जिन्होंने पहले अपहरण, अनदेखी और ये काली काली आंखें जैसी मनोरंजक थ्रिलर का निर्देशन किया है, एक दिलचस्प कहानी लेकर आए हैं जो जीवित रहने के संघर्ष में आदिवासी लोगों को आधुनिक दुनिया के खिलाफ खड़ा करती है। आर्या पार्क जगदलगंज के घने जंगल में रहने वाले आत्मनिर्भर देगोहाटी आदिवासियों का अनुसरण करता है, लेकिन जब रूबेन भट्टा आशीष विद्यार्थी खनन कंपनी को जंगल के पास यूरेनियम अयस्क के भंडार का पता चलता है तो उनका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। रूबेन दौलत बटोरने के लिए उत्सुक है और देगोहाटी के भाग्य को खतरे में डालते हुए उसकी निगाहें जमीन पर टिकी हैं। नतीजतन एक आदिवासी नेता और कुशल तीरंदाज का बेटा सरजू अपने लोगों को बचाने के मिशन पर निकल पड़ता है। पुलप्पा उर्फ त्यागी दिव्यदु भट्टाचार्य एक कॉन्ट्रैक्ट किलर जो प्रशिक्षित आदिवासियों को अपने हिटमैन के रूप में नियुक्त करता है। आदित्य दत्त सुमित व्यास एक विशेष अपराध शाखा अधिकारी जो संदिग्धों को पकड़ने के लिए ट्रायल पर है, और डॉक्टर संघमित्रा दास पत्रलेखा पॉल एक डॉक्टर जो आदिवासियों की सहायता करना चाहती है। सभी समानांतर भूखंडों में शामिल हैं जो नाटक को बढ़ाते हैं और कहानी को आगे ले जाते हैं। धुंधली पहाड़ियों और झरनों के बीच, घने जंगल के पेड़ों के बीच स्थित यह 8 एपिसोड की सीरीज धीरे धीरे शुरू होती है, जो सरल, सीधी और अनुसरण करने में आसान होती है। शुरुआती एपिसोड्स को समझने में कुछ समय लग सकता है, लेकिन एक बार जब सरजू अपने बदला लेने के मिशन पर होता है तो कहानी एक मनोरंजक मोड़ लेती है। कहानी प्रामाणिक और यथार्थवादी तरीके से लिखी गई है। उदाहरण के लिए, जिन दृश्यों में सरजू पहली बार शहर में प्रवेश करता है वे अच्छी तरह से लिखे गए हैं और पूरी तरह से नई दुनिया में प्रवेश करने वाले व्यक्ति के संघर्ष को प्रभावी ढंग से व्यक्त करते हैं। हालांकि ऐसे समय होते हैं जब ऐसा प्रतीत होता है कि नायक के लिए चीजें बहुत आसानी से रखी गई हैं। निश्चित रूप से बहुत सारा खून खराबा और हत्याएं हैं, लेकिन कोई भी इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकता है कि नाटक कुछ दिलचस्प दृश्यों से जुड़ा हुआ है, विशेष रूप से 7वें एपिसोड में, जिसे फाइनल काउंटडाउन नाम दिया गया है। कहा जा रहा है कि आदित्य रावल प्रतिभाशाली अभिनेता परेश रावल के बेटे और आशीष विद्यार्थी इस नाटक की जान हैं। अभिनेता ईमानदार प्रदर्शन देते हैं, रावल अपने एक्शन दृश्यों में उत्कृष्ट हैं और विद्यार्थी एक खतरनाक चरित्र को चित्रित करने में शानदार हैं। वास्तव में जब भी अभिनेता स्क्रीन पर दिखाई देते हैं वे एक शक्तिशाली शो डालते हैं। दिव्यदु भट्टाचार्य भी अपनी भूमिका बखूबी निभाते हैं। शिल्पा शुक्ला, वरुण भगत और सुमित व्यास जैसे सहायक कलाकारों के पास श्रृंखला में योगदान देने के लिए बहुत कम है। हालांकि सुमित एक दिलचस्प कथाकार है, यह बहुत अच्छा होता अगर इन सभी पात्रों को अधिक ध्यान से क्यूरेट किया जाता। वास्तव में यहाँ तक पत्रलेखा का चरित्र संघमित्रा दास, जो एक डॉक्टर है और आदिवासियों से जुड़ती है, भावनात्मक मोड़ के मामले में कम है। श्रृंखला की एक्शन कोरियोग्राफी, विशेष रूप से सरजू के लड़ाई के दृश्यों की शुरुआत से लेकर चरमोत्कर्ष तक, काफी शांत है। सिनेमेटोग्राफी, बैकग्राउंड स्कोर और वीएफएक्स इसे कुछ प्लस पॉइंट देते हैं। यहाँ तक कि वेशभूषा दर्शन जालान और नीलाचल घोष द्वारा डिजाइन की गई और श्रृंगार प्रताप मल्हारी बोरहारे द्वारा किया गया आदिवासियों को प्रामाणिक दिखने के लिए त्रुटिपूर्ण रूप से क्रियान्वित किया जाता है। संक्षेप में, सिद्धार्थ सेनगुप्ता की अलग तरह से सोचने और एक आकर्षक श्रृंखला बनाने के लिए सराहना की जानी चाहिए, जो आपको पूरे समय मनोरंजन करती रहेगी। लीक से हटकर अवधारणा, बेहतरीन निष्पादन और शानदार प्रदर्शन के लिए आर्या पार्क देखें। इसी तरह की खबरों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।